नमस्कार, मैं प्रीति बोध। आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से। दोस्तों, होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इस पे आज डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होली का त्योहार 2-3 दिनों बाद आने वाला है। तो अभी तक तो हमने किताबों में यही पढ़ा, जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ। किताबों में आपने पढ़ा होगा या आपके माता पिता ने या आपके टीचर ने आपको यही बताया होगा कि जो प्रहलाद था, प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करता था। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, और हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। और प्रहलाद की एक बहन का नाम हिरण्यकश्यप की एक बहन का नाम होलिका था। ठीक है। तो होलिका आग में नहीं जल सकती थी। तो प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करता था, जो कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था। और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जलाने के लिए, प्रहलाद को मारने के लिए उसने प्रबंध किया। प्रहलाद को उसने रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन प्रहलाद उसकी बातों को नहीं मानता था और वो विष्णु की ही आराधना करता था। इसलिए उसने होलिका को बोला कि इसको आग में लेकर बैठ जाए, जिससे होलिका को तो वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती थी। और प्रहलाद आग में जल गया और प्रहलाद मर गया और होलिका वहां पे बच जाती है। यही आपको अभी तक स्टोरी में सुनाया गया होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई क्या है, वो सच्चाई मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सब लोगों को पता चल सके, माताओं बहनों को पता चल सके कि होलिका दहन क्यों करते हैं, होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। क्या होली का त्यौहार बहुजनों के लिए मनाना सही है या गलत है। तो चलिए मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। सत्य बात पर मैं प्रकाश डालता हूँ कि क्यों मनाते हैं होलिका दहन। तो प्रहलाद जो था, उसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप हरिद्रोही, उस समय हरिद्रोही एक जिला होता था। हरिद्रोही यानी कि हरि मतलब ईश्वर और द्रोही मतलब द्रोह करने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, जिसे आज हम कहते हैं हरदोई जिले के नाम से जानते हैं। हरदोई जिले का वहाँ का शासक था हिरण्यकश्यप, और यहाँ के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका युवा और बहादुर लड़की थी। वो आर्यों से युद्ध में हिरण्यकश्यप के समान ही लड़ती थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद निकम्मा और अवज्ञाकारी था। आर्यों ने उसे शराब पिला पिलाकर नशेड़ी बना दिया था। नशेड़ी हो जाने के कारण वह अपने नशेड़ी साथियों के साथ बस्ती से बाहर ही रहता था। पुत्र मोह के कारण प्रहलाद की माँ अपनी ननद होलिका से उसके लिए खाना भिजवा दिया करती थी। एक दिन होलिका शाम के समय जब उसे भोजन देने गई, तो नशेड़ी आर्यों ने उसके साथ बदसलूकी की, फिर उसे जलाकर मार डाला। किसको? होलिका को। होलिका को नशेड़ी आर्यों ने जलाकर मार डाला। सुबह जब होलिका घर नहीं पहुंची, तो राजा को बताया गया। राजा ने पता लगवाकर मार डाला। सुबह जब होलिका घर नहीं पहुंची, तो राजा को बताया गया। राजा ने पता लगवाया तो मालूम चला कि शाम को होलिका प्रहलाद के पास गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। तब राजा ने उस क्षेत्र के आर्यों को पकड़वाकर उनके मुंह पर कालिख पोतवाकर और माथे पर कटार और तलवार से चिन्ह बनवा दिया, और घोषित कर दिया कि ये कायर लोग हैं, जो आर्य लोग हैं वो कायर लोग हैं, जिन्होंने होलिका को मार डाला। साहित्य में वीर शब्द का अर्थ है बहादुर या बलवान, और वीर के आगे अगर आ लगा दें तो अवीर हो गया। अवीर यानी कि कायर, निकम्मा, बुजदिल। होली के दिन लोग माथे पर जो लाल हरा पीला रंग लगाते हैं, उसे अवीर कहते हैं। यानी कि इस देश के सभी लोग होली के दिन अपनी बहन या बुआ का शहादत दिवस मनाने के बजाय खुशी खुशी स्वयं से कायर बनते हैं, स्वयं ही अबीर लगाते हैं, एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और खुशियां भी मनाते हैं। अबीर लगाना कायरता की निशानी है। ना ही होली में खुशियां मनानी चाहिए, बल्कि दलितों को, पिछड़ों को होली का शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए, ना कि होली का त्योहार मनाना चाहिए। जिस समय यह घटना घटी, उस समय जातियां नहीं थी, जातियां बाद में बनी। इस कारण होलिका एक डीएनए रिपोर्ट के अनुसार सभी दलित पिछड़ों की बहन और बुआ हुई। ठीक है, क्योंकि ये लोग मूल निवासी थे। जो अपने को हिंदू समझते हैं, वो आज भी रात्रि में अपना मुर्दा नहीं जलाते हैं। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में स्वयं नहीं बैठी थी, दोनों जलाकर राख हो जाते। अगर स्वयं बैठी होती तो प्रहलाद और होलिका दोनों जलकर राख हो जाते। ऐसा असंभव है कि साथ साथ बैठे व्यक्ति में से एक न जले। जैसा कि आपको बताया गया कि होलिका लेकर गोद में बैठी थी, होलिका बच गई, प्रहलाद जल गया था, तो ये गलत है, ऐसा असंभव है। हमारा समाज कुछ पढ़ना नहीं चाहता, जिससे उसे सही जानकारी नहीं हो पा रही है। जानकारी के अभाव में हमारे पूर्वजों के हत्यारों राम, दुर्गा आदि की जय जयकार करता है। त्योहार मतलब होता है तुम्हारी हार, और हमें ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए।
हमारे सभी शूद्र भाइयों और बहनों, मनु विधान ने हमें गुलाम ही नहीं काल्पनिक कहानियों में भी फंसाया है। होलिका की कहानी हमारे शूद्र राजा हिरण्याकश्यप, जो कि कहार जाति के राजा थे, जो आज ओबीसी के नाम से जाने जाते थे। हिरण्याकश्यप जो है हरदोई के ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये जो कहानी आपको सुनाई जाती है ये बिल्कुल गलत है। इसलिए होलिका दहन का त्यौहार ना मना करके होलिका शहादत दिवस के रूप में मनाएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे लोगों को सही जानकारी हो सके।